हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या होता है, उससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का मतलब होता है कि वेल ऑलरेडी प्रूव्ड, और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको प्रूव करते हैं। तो एल्गोरिथम से टू नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्किंग करते हैं और उसी से इसका एचसीएफ फाइंड होता है। देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाता है, लॉन्ग में ही आता है। अभी चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर होम एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी का। तो क्वेश्चन गिवन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 81 and 237. Express the HCF in the form of linear combination. Linear combination 237x plus 81y. Also find x and y. इसके बाद आपको x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग 81 और 237 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या होता है, देखो, टू नंबर्स है आपके पास 81 एंड 237। तो जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको हम लोग लेट करते हैं ए। दैट मीन्स ए की वैल्यू हो गई 237, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको लेट करते हैं बी। तो b इज इक्वल टू हो गया आपका 81। अब होता कैसे है, उसके लिए कंडीशन होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका होता है डिविडेंड, बी होता है डिवाइजर, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर मीन्स रिमाइंडर। मतलब जो ये वैल्यू है 237, उसको बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। 237 इज इक्वल टू 81 इंटू, अब 81 से इसका डिवाइड करो। जब 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स, प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 75। आप चेक कर सकते हैं, 2 बन गया 2 एंड 2 8 जा 16, और प्लस करेंगे 75 तो आपको मिलेगा 237। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका बी है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 75 इंटू, अब 75 से डिवाइड करेंगे 81 को तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 81 6 आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 6। अब क्या करेंगे, 75 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिविडेंड में, दैट मीन्स 75 इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर आपका कन्वर्ट हो जाएगा बी में, दैट मीन्स डिवाइजर में। अब 6 से डिवाइड करेंगे 75 को तो 12 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर 3। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिविडेंड में, दैट मीन्स 6 यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है 3 वो आ जाएगा डिवाइजर में। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर बचेगा 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 हो जाए उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वो होगा आपका नंबर, दैट मीन्स 6 और 3 का जो एचसीएफ आएगा वो होगा 3। एचसीएफ इज इक्वल टू 3। अब उसने बोला हुआ है कि इस 3 को, जो आपका एचसीएफ आया हुआ है 3, इस 3 को लीनियर कॉम्बिनेशन 237x प्लस 81y के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद जो आपका x एंड y है उसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें वर्किंग क्या होती है, इसके लिए हम लोग वर्किंग करते हैं। जब एचसीएफ फाइंड हो जाता है तो फिर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं।
और उल्टा स्टार्ट करते करते हम लोग पहुंचते हैं 237x प्लस 81y के फॉर्म में। कैसे होता है देखो, अब इसकी नीड है नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं इसको, देखो ध्यान से। एचसीएफ जो आपका 3 है उसको इस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 3 को क्या लिखेंगे, 3 को हम लोग लिखेंगे, ये आपका लिखा हुआ लास्ट स्टेप, जो सेकेंड लास्ट स्टेप होती है वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर यहां से हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 75 माइनस 6 इंटू 12, 6 इंटू 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका रिमाइंडर 6 है, यहाँ पर 2 6 आ रहा है, अब इसको 12 6 जा 72 नहीं करेंगे, मतलब जो हमारे नंबर्स हैं उनको डिसअपियर नहीं करेंगे, रिमाइंडर जो हमारे बनेंगे उनको हम लोग लास्ट तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर से हम लोग 6 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इस 6 की वैल्यू क्या होगी 81, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 75 इंटू 1, तो ये आपका 75 जैसा वैसे ही रहेगा, माइनस इस 6 की जगह पर क्या लिखेंगे 81 माइनस 75 इंटू 1 इंटू 12, ये वाला 12 आपका बाहर रहेगा, इज इक्वल टू 75 माइनस, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और इस 12 का भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या मिलेगा आपको 81 इंटू 12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 75 इंटू 1 इंटू 12, क्या हो जाएगा 75 माइनस, एक काम करते हैं 75 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आपको केवल 75 मिलेगा, और 75 इंटू 12 करेंगे, 75 को डिसअपियर नहीं करेंगे क्योंकि 75 जो आपका है वो लास्ट में रिमाइंडर जाता है। तो यहां तक हम लोगों को वर्किंग करनी होगी। पहले हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट किया, फिर 6 तक पहुंचे, अब पहुंचेंगे हम लोग 75 तक। अब कैसे होगा 81 इंटू 12 प्लस 75 इंटू 12, इसको पहले लिख देते हैं, तो माइनस 81 इंटू 12 प्लस, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, 70, इन दोनों से हम लोग 75 कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 75 ब्रैकेट में, यहां पर बचेगा 1 और यहां पर आएगा आपका 12, तो ये बनेगा माइनस 81 इंटू 12 प्लस 75 इंटू 30। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 81 इंटू 12 प्लस, अब यहां पर हमारे पास है 75, तो 75 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखें ध्यान से, 75 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 237, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 81 इंटू 2, तो प्लस का 237 माइनस 81 इंटू 2, और ये इंटू में बाहर लिखा हुआ है 13, तो हो जाएगा इंटू 13। अब सारे नंबर्स ओवर हो चुके हैं, जो हमारे रिमाइंडर्स थे, आपका रिमाइंडर 0 था तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं था, हमने स्टार्ट किया था रिमाइंडर 3 से, 3 को यूज किया, इसके बाद 6 की वैल्यू को यूज किया, और लास्ट स्टेप में हमने 75 की वैल्यू को यूज किया, जो रिमाइंडर आपका 75 था उसकी वैल्यू को यूज किया। अब आगे देखते हैं, माइनस 81 इंटू 12 प्लस 13 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 2 इंटू 13, क्या बनेगा माइनस 81 इंटू 12 प्लस 237 इंटू 13 माइनस 81, और ये हो जाएगा 13 टू जा 26, ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिखते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ये जो वैल्यू आ रही है 3 के इक्वल आ रही है, 3 इज इक्वल टू, ये आपका रिमाइंडर है और इस रिमाइंडर को इस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पुट करना था, तो वही सॉल्व करेंगे। इसको पहले लिखते हैं, ये आपका पॉजिटिव है, 237 इंटू 13,
अब देखो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है और दोनों में कॉमन क्या है 81 है, तो माइनस का 81 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर ब्रैकेट में बचेगा 12 और प्लस जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आएगा प्लस और प्लस का 26। 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 26 प्लस 12 करेंगे तो ये आएगा आपका 38। आगे सॉल्व करते हैं, इसके फॉर्म में पुट करना है हमको, तो यहां पर प्लस साइन आ रहा है, यहां पर माइनस साइन आ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको 237 इंटू 13 प्लस 81 इंटू माइनस 38। अब आप इसको इससे कंपेयर करा सकते हैं, कैसे 237x प्लस 81y। इस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमको SCF3 को पुट करना था, तो ये आपका चेंज होके आ गया है, ये आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई। अब यहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 237 का मल्टीप्लाई में x लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ 13, दैट मीन्स x की वैल्यू होगी 13। इसके बाद 81 के साथ में मल्टीप्लाई में y लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर माइनस 38 है, तो y की वैल्यू होगी माइनस 38। तो ये आपका हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन, और जब कंपेयर कराएंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी 13 एंड माइनस 38। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कि किन्हीं टू नंबर्स का जब हम लोग एचसीएफ फाइंड करें तो ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेकिन उसी एचसीएफ को जब लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट करते हैं तो वो आपका 4 मार्क्स में लॉन्ग में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, पहले उसको आप कॉपी करें, नोट्स बनाएं, इसके बाद इसको आप इसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। डू इट। एक और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड है, दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। मेन आपका है लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसी एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन 65m प्लस 117n, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो 2 नंबर्स गिवन है उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग लेट करेंगे a, दैट मीन्स 117 जो आपका है 117 इज ग्रेटर देन 65, तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 117 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 65। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो a की वैल्यू गिवन है 117 इज इक्वल टू 65 इंटू, अब 65 को हम डिवाइड करेंगे, 65 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 1 टाइम प्लस रिमाइंडर बचेगा 52, रिमाइंडर आएगा आपका 52। आगे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डिविडेंड में, तो 65 आपका यहां पर पहुंचेगा, और जो रिमाइंडर है वो कन्वर्ट होता है डिवाइजर में, दैट मीन्स 52 आपका यहां पर आएगा 52। अब 52 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, प्लस इससे इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 13, रिमाइंडर आएगा 13। अब क्या करेंगे, ये 52 जो है वो पुट करेंगे, सॉरी इसको पुट करेंगे डिविडेंड के प्लेस पे, दैट मीन्स 52 यहां पर आएगा, और जो आपका रिमाइंडर है ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइजर में। अब 13 से डिवाइड करो, तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 13 4 जो होता है 52, रिमाइंडर आएगा 0। तो हमने अभी आपको बताया था कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उसी स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है वो होता है एचसीएफ। दैट मीन्स यहाँ पर जो डिवाइजर आपका 13 है वो 52 और 13 का एचसीएफ हो जाएगा, दैट मीन्स एचसीएफ मिलेगा आपको 13। तो एचसीएफ आ गया। अब इस एचसीएफ को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखते हैं कैसे होता है। 13 इज इक्वल टू
जब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पुट करते हैं तो जो आपका वर्क होता है उसमें से हम लोग लास्ट सेकंड स्टेप, ये तुम्हारी सेकंड लास्ट स्टेप होगी और सेकंड लास्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होती है, इस स्टेप से हम बिल्कुल जस्ट उल्टा होके चलते हैं तो आपका सोल्यूशन मिलता है। देखिए आपको 13 को पुट करना है इसके फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, यहां से हम लोग 13 की वैल्यू निकालते हैं, जितने भी रिमाइंडर आएंगे, यहाँ पर 2 रिमाइंडर है हमारे पास जिनका हमें यूज करना है, एक तो आपका 13 है और दूसरा है 52। इन दोनों रिमाइंडर का हम लोग बारी बारी से यूज करेंगे। तो पहले हम लोग 13 को देखते हैं। 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, इस 52 इंटू 1 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 65 माइनस 52 इंटू 1। 52 इंटू 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 65 माइनस 52 इंटू 1। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास आ रहा है 52। अब इस 52 की वैल्यू कैसे निकालें, तो 52 की वैल्यू जो है यहां से निकालेंगे। 52 की वैल्यू क्या होगी 117, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कैसे लिखेंगे 65 माइनस 117 माइनस इस वैल्यू को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 117 माइनस 65 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 65 इंटू 1 और लास्ट में ये बार लिखा हुआ है इंटू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कराने से आपको वही मिलेगा नंबर। आगे सॉल्व करते हैं तो 65 माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर माइनस का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका नेगेटिव रहेगा 117 माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। अब 65 आपका यहां पर भी दे रखा है और यहां पर भी दे रखा है और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से हम लोग 65 कॉमन ले रहे हैं। तो जब 65 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां पर भी आएगा आपका 1 और ये माइनस का 117, तो ये हो जाएगा आपका 65 इंटू 2 माइनस 117। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पुट करना था तो ये आ गया आपका 65m प्लस 117n। तो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स ये आएगा आपका 65 इंटू 2, बीच में प्लस साइन लगाएंगे 117 इंटू माइनस 1। ये इसको जो आपका 13 एससीएफ था उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस तरह पुट करेंगे, तो ये हो गया आपका 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू माइनस 1। हमारे पास क्या गिवन था 65m प्लस 117n, तो देखें क्या हो जाएगा 65m प्लस 117n। आपको m और n की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो कंपेयर करा देंगे, यहां से m की वैल्यू मिलेगी आपको 2 और यहां से n की वैल्यू मिलेगी -1, तो m इज इक्वल टू हो गया आपका 2 एंड n की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी -1। दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं कि किन्हीं 2 नंबर्स का हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और उस एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे पुट करते हैं। इसके बाद जो अननोन वैल्यू होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आर एस अग्रवाल में या आर डी शर्मा में कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको वीडियो की नई नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।